स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है सेल्फ स्टडी के साथ किसी स्पेशलाइज्ड चैनल की सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो आपको जो है ना किसी स्पेशलाइज्ड टीचर आपको परफेक्ट स्ट्रेटजी को जो है ना आपको एग्जीक्यूशन कराने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा होने के चलते पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन, चूंकि हम लोग फुल टाइम इसमें नहीं समय दे पाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होने के चलते बैंक में 7 बजे 8 बजे तक अपनी ड्यूटी रहती है। उसके बाद अगर आप थॉरली आपके पास अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समय लगेंगे। टीचर क्या करते हैं 20 घंटे जो आपने कॉन्सेप्ट समझने में समय दिए उसको 2 घंटे में वो क्लियर कर देंगे। तो मैंने अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस नहीं किया था बीआरबीएल सब्जेक्ट पर। केस स्टडी और न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा वाइटल पार्ट है सीआईबी का। सुबह में 2 घंटे और शाम में अगर 2 घंटे देंगे तो काफी इसमें आपको समय हो पाएगा। Most working professionals prepare for CAIIB after office hours, but still struggle to clear. Is the problem time or strategy? Hello, I'm Bhagyashree and welcome to Olive Board. Today we have with us Abhishek, who cleared CAIIB while managing a full-time job. Let's hear from him how he prepared for the exam. Hello, Abhishek, and can you please briefly introduce yourself? Yes, ma'am. I'm working at Jharkhand Gramin Bank, regional office Ranchi. Presently, मैं अभी यहाँ कस्टमर वैल्यू एडिशन की काम को देखता हूँ और मैंने पिछले 2 साल से सीआईबी एग्जाम, मैंने जीआईबी किया और सीआईबी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने एक आध स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है सेल्फ स्टडी के साथ किसी स्पेशलाइज्ड चैनल की सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो आपको जो है ना किसी स्पेशलाइज्ड टीचर आपको परफेक्ट स्ट्रेटजी को जो है ना आपको एग्जीक्यूशन कराने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। उसमें हमारे ओलिव बोर्ड के टीचर जो हैं वो बहुत इसमें स्पेशलिस्ट टीचर रहे, राजीव मिश्रा सर एंड अजय सर, जिन्होंने बीआरबीएल और बीएफएम जैसे सब्जेक्ट को बहुत इजीली और बहुत अंडरस्टैंडिंग के लायक बनाया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है और क्वेश्चन पैटर्न बहुत डिफरेंट होते जा रहे हैं, तो वो आप ट्रेडिशनल वे में प्रिपरेशन करके संभव नहीं है अभी सीआईबी की मदद से। मैं पिछले 2 साल से सीआईबी एग्जाम को मैं वॉच कर रहा था, जिसमें यही हमने पाया कि सिलेबस बहुत बड़ा होने के चलते पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन, चूंकि हम लोग फुल टाइम इसमें नहीं समय दे पाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होने के चलते बैंक में 7 बजे 8 बजे तक अपनी ड्यूटी रहती है। उसके बाद अगर आप थॉरली आपके पास अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समय लगेंगे। टीचर क्या करते हैं 20 घंटे जो आपने कॉन्सेप्ट समझने में समय दिए उसको 2 घंटे में वो क्लियर कर देंगे। ओके, तो तो वो आपने बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके स्ट्रेटजी का। तो आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन की, आपकी एक करेक्ट स्ट्रेटजी थी आपकी हेल्प करने के लिए, ऑलिव बोर्ड के टीचर्स थे, तो आपने उस दौरान कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई फॉर ईच सब्जेक्ट? आपने कैसे टाइम डेडिकेट किया था? आपका वो स्ट्रक्चर कैसा था? सबसे पहले हमने फोकस किया अपने जो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट जिनको कहा जाता है सीआईबी में। प्रद्युमन सर ने एचआरएम को इतना आसान बना दिया, 2 दिन के क्लास में एचआरएम को फुल इतना बेहतर प्रिपेयर कराया कि एग्जाम आपको कॉन्फिडेंस आ गया और आप एग्जाम हॉल में जो है आप पूरा का पूरा बुक स्टडी करेंगे, फिर उस एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो काफी समय लगेगा सेल्फ स्टडी में। और स्ट्रेटजी में है कि आप स्मार्ट वे में स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड होंगे। दूसरा मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, जो टीचर्स है वो सिर्फ एग्जाम पर फोकस नहीं करते हैं, वो आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि सीआईबी का मकसद सिर्फ आपकी इंक्रीमेंट को इंक्रीज करना नहीं है। इसका मकसद है कि आपको उस लेवल का स्ट्रेटेजी, उस लेवल का कैलकुलेशन बिल्ड करने में जहां पे उस फॉरेक्स का कोई कैलकुलेशन है। तो एग्जाम्पल राजीव सर ने जो सिखाया मैं थ्रू आउट अब उसको मैं भूल ही नहीं पाऊंगा। तो ये मैडम मेरा बहुत बड़ा रहा प्रिपरेशन में। ओके, ग्रेट। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा पेपर क्लियर हो गया था? नहीं मैडम, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, एक अटेम्प्ट मैंने पहले भी दिया था। ओके, ये सो सेकंड आपने 2 अटेम्प्ट में अटेम्प्ट। मेरा पेपर बचा हुआ था बीएफएम और बीआरबीएल, वो मैंने क्लियर किया इस बार। ओके, सो आपके 2 अटेम्प्ट थे। आपने जो सेकेंड अटेम्प्ट दिया था इस बार, तो आपने ऐसा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कुछ मिस्टेक्स की होगी, कुछ गलतियां हो रही होगी जो आपने इस बार वो करेक्ट किया, वो अप्रोच डिफरेंट था आपका। तो क्या वैसी मिस्टेक्स तो थी जो आपको लगता है कि पिछले पिछले अटेम्प्ट में मैंने अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस नहीं किया था बीआरबीएल सब्जेक्ट पर। केस स्टडी और न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा वाइटल पार्ट है सीआईबी का।
अगर आप इसमें जब तक नहीं पारंगत होंगे, जब तक आप इसमें वेल टू डू नहीं होंगे, तो हम्म एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल है। सारे बच्चों का जो है ना प्रॉब्लम बीएफएम सब्जेक्ट पे ही है। तो मैंने क्या किया हम्म कि काफी प्रैक्टिस, ऑलिव बोर्ड में मॉक टेस्ट भी भरपूर मिला थ्रू हम्म आउट। मैंने एक दो और सब्सक्रिप्शन पहले लिया हुआ था, तो मुझे हम्म वो फायदा नहीं पिछले अटेम्प्ट में हुआ जितना अटेम्प्ट में ऑलिव बोर्ड के थ्रू हुआ। ट्रूली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑलिव बोर्ड ने फायदा किया। दैट्स वाई मैं अपने इंपॉर्टेंट टाइम में भी मैं आपको ये समय निकाल के बता पा रहा हूँ। अदरवाइज जी जी आप भी जान रहे हो कि आज के डेट में कितना टाइम crunching है। ऑली जी बोर्ड ने बहुत बिल्कुल। उसको काफी मॉक टेस्ट दिए, काफी एक एक केस स्टडी और न्यूमेरिकल के अलग से क्लासेस थे, और वो हम्म काफी थॉरली किसी भी बच्चे को समझ में आ सकता है, जीरो लेवल के बच्चे को भी। तो कोई भी ठीक। एस्पायरेंट अगर चाह रहे हैं कि अगर हम ये करें, तो मेरी फर्स्ट सजेशन है कि राजीव मिश्रा का सर का क्लास, काफी लोग जो है हम्म बहुत तरीका का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जब तक लेकिन हम्म अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे कोई फायदा नहीं है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे थे आपके जॉब के साथ, आप प्रिपरेशन भी आपकी हो रही थी, तो आपके कैसे ऐसे चैलेंजिंग टाइम आया था, कुछ ऐसा बहुत स्ट्रगल्स आया था? मैं चैलेंजिंग आके, चूंकि रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग के चलते समय नहीं दे पाता हूँ। फैमिली लाइफ हम्म भी जो एंजॉय करना रहता है, बच्चे भी घर में हैं, उनको भी समय देना है, तो हम्म समय का क्रंचिंग तो बहुत ज्यादा रहता है। और हम्म जब जैसे एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद से हम्म काफी जो है ना पैनिक हो जाता है हम्म माइंडसेट कि अब एग्जाम है, हम्म कैसे पास करेंगे। चूंकि ऑलरेडी दो एग्जाम में मुझे वो सक्सेस हासिल नहीं हुआ था, तो मैंने हम्म इसमें काफी समय इस बार दिया। लगभग जितने क्लासेस थे ऑलीवुड के ऊपर टीचर्स के, उसको मैंने हम्म काफी किया और प्रैक्टिस हम्म भी किया। कॉन्फिडेंस बहुत हम्म अच्छा आ गया, क्योंकि मॉक टेस्ट भी हम्म भरपूर है ऑलीवुड के ऊपर। हाँ आप लोगों ने हम्म कंटेंट बहुत बेस्ट तरीके से बनाया है कि हम्म किसी को भी जो है कॉन्फिडेंस आ सकता है एग्जाम के बाद कि मैं एग्जाम के पहले कि मैं अब इस चीज को कर सकता हूँ, बहुत जी। बहुत बहुत बेहतर वे में। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जैसे आपके जैसे बैंकर्स, वो ऑफिस आवर्स के बाद दे स्टडी, दे प्रिपेयर, बट फिर भी उनका नहीं क्लियर हो रहा है, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्या गलत हो रहा है, क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? वो मैडम न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो जैसा मैंने बीएफएम सब्जेक्ट में, और केस स्टडी, क्योंकि हम्म क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े बड़े, जिनको देखकर जो है ना थोड़ा सा जो है ना आदमी को क्या हम्म हो गया आदत की बहुत छोटा क्वेश्चन पर जल्दी अटेम्प्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करने का। बड़े क्वेश्चन हम्म में क्या है, आपके पास थोरली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बड़े क्वेश्चन में चार चार पैरा रहते हैं, जिनमें जो है ना हर हम्म लाइन आप अपने आप में एक कॉन्सेप्ट रहता है। तो उस सब चीजों को अगर हम्म आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, हम्म वो आप हम्म हॉलीवुड पे कीजिए या किसी ऐप पे कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ टीचर का हम्म गाइडेंस, हम्म टीचर का गाइडेंस हम्म बहुत बहुत टाइम में ये होता है कि हम सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है ये करें, बट हम्म ये सेल्फ स्टडी और यूट्यूब के स्टडी से नहीं निकलने वाला एग्जामिनेशन है। हम्म डीआईबी हो सकता हम्म है, सीआईबी बहुत मुश्किल काम है। ओके ओके। हाँ, तो तो एक इसमें मैडम सारा का वर्किंग सारा focus इस पे है कि आप कितना समय इसको दे पाते हैं। होता क्या हम्म है कि एग्जाम के पहले सोचता है आदमी कि 2 रात में पढ़ के निकल जाएगा, तो 2 रात में पढ़ के सीआईबी के बीएफएम जैसे सब्जेक्ट, बीआरबीएल जैसे सब्जेक्ट नहीं पास हो पाएंगे। वो इम्पोर्टेंट है। जी थोड़ा इसमें जी खुद का एफर्ट भी डालना पड़ेगा मैडम, क्योंकि ऑफ कोर्स। प्रैक्टिस तो खुद ही करना पड़ेगा ना। वो तो ऐप हम्म नहीं कर सकता है, ऐप सपोर्ट दे सकता है, ऐप आपको हम्म डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है, हम्म नोट्स प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हम्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी। तो आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट को कैसे अपना टाइम डिवाइड करना चाहिए सीआईबी को क्लियर करने के लिए? सुबह में मैडम अगर 2 घंटे अगर हम लोग समय दे पाए, चूंकि सबके वर्किंग टाइम 9 के बाद ही है। अगर हम लोग हम्म एग्जाम के दिनों में अगर सुबह में 5 बजे, सुबह में मैंने जैसा एग्जामिनेशन का स्ट्रेटेजी बनाया, सुबह 5 बजे हम्म मैं जगने की कोशिश किया, दो हम्म घंटे मैं सुबह में दे पाता था। और हम्म कॉन्सेप्ट के ऊपर सुबह में पढ़ाई किया, शाम में प्रैक्टिस के ऊपर मॉक हम्म टेस्ट आने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे आप समय देंगे, तो आराम हम्म से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा एग्जामिनेशन के हम्म लिए। क्योंकि हम्म मोस्ट ये एग्जाम आपके जो है ना कॉन्सेप्ट की और आपके केस स्टडी का ही टेस्ट लेता है कि आपने केस स्टडी के ऊपर कितना काम किया। क्योंकि हम्म बेसिकली इसका मकसद, हम लोग समझते हैं कि अपना इंक्रीमेंट बढ़ाना, लेकिन इसका मकसद आपके नॉलेज को बढ़ाना है। आपका नॉलेज लेवल हम्म जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के एट पार काम करने लायक हो। फॉरेक्स में कोई हम्म बंदा अगर फॉरेन एक्सचेंज का सिंपली अगर फॉरेन एक्सचेंज का एक छोटा न्यूमेरिकल अगर नहीं कर पाएगा, तो इतना बड़ा बड़ा केस हम्म स्टडी कैसे कर पाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट हम्म हुआ या इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हुआ, कॉन्सेप्ट तो इम्पोर्टेंट है। वो हम्म रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप सुबह शाम जो है मैडम, मैंने इस पे ऊपर फोकस, हम्म क्योंकि वर्किंग आवर में तो बहुत टफ है, समय मिल नहीं हम्म पाता। तो सुबह शाम ओके आपको देना होगा एग्जामिनेशन टाइम में, तो आपको इसमें हम्म बहुत हेल्प मिलेगा। और दूसरा क्या है
कि क्लास अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दो बार करके क्लास को देखना, चूंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहता है क्लास। लाइव क्लास देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो उसको रिकॉर्ड फॉर्म में देखिए, तो आपको हम्म कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप लाइव सेशन के दौरान भी आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हम्म टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी सपोर्ट अवेलेबल है। आपके पास एस्पेक्ट है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल। और एक बात बोलना चाहूंगी कि मॉक्स का आपने कैसे यूज किया? कि आपने मॉक टेस्ट दिए थे एग्जाम के दौरान? यस यस, मैंने कई कई मॉक टेस्ट दिए आपके आपके ऊपर, जिसमें हम्म मुझे बहुत बेनिफिट मिला। कई मॉक हम्म टेस्ट में पहले स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे हम्म जैसे कॉन्फिडेंस तैयारी का लेवल बढ़िया रहा, मॉक टेस्ट के हम्म थ्रू काफी। और आपके मॉक टेस्ट के नीचे का जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत हम्म ब्रीफली दिया हुआ है। ये वन लाइनर नहीं हम्म है कि ये सिर्फ सही है या गलत है, उसके पूरे नीचे एक्सप्लेनेशन। हम्म आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी करेंगे तो आपको काफी इसका हेल्प मिलेगा प्रिपरेशन में, जी जी। क्योंकि नीचे में काफी आ, उसका ब्रीफली कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ रहता है। हम्म और मॉक देने के बाद आप एनालाइज करते थे? यस यस, मैंने अपने टैबलेट से मैंने प्रिपरेशन किया था। टैबलेट ने मुझे काफी इसका, मेरे टैब ने, चूंकि मोबाइल के ऊपर आप तो उतना फोकस नहीं हो पाते हैं जितना टैबलेट या लैपटॉप के ऊपर आप अपना फोकस कर पाएंगे, क्योंकि गजेट्स हम्म का काम आपको सपोर्ट करना है। तो गजेट्स आपको बहुत इजी बना देते हैं, एप्स का भी काम हम्म सपोर्ट करना है। आपके स्टडी प्लेटफॉर्म ने काफी इस एग्जाम को इजी बना दिया। अदरवाइज हम्म मैकमोलन की इतनी मोटी बुक आप पढ़ने जाएंगे तो आप 4 पेज के बाद पढ़ ही नहीं पाएंगे, नहीं क्योंकि पाएंगे, टाइम हाँ, है नहीं। एग्जैक्टली। तो जी। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, समझने में टीचर्स भी काफी जो है थॉरोली आपको हम्म स्टडी कराते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हम्म कराते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाई कराते हैं। सबसे बेटर है कि आपके पास जो है ना सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जी क्योंकि जी। आप समय तो है नहीं, तो समय नहीं है तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सपोर्ट सिस्टम ही होगा। मैं तो हम्म। यही मानता हूँ कि आप अपना अगर इन्वॉल्वमेंट आपकी है तो आपको ये हम्म एग्जाम आराम से निकल सकता है। कोई कहीं कुछ नहीं है इस एग्जाम में। जी जी। सो अभी अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है अलोंग विद अ फुल टाइम जॉब, आपके ऐसे कुछ 3 प्रैक्टिकल टिप्स क्या होंगे कि सीआईबी क्लियर कर सकते हैं? मैडम, सबसे पहले अपने जो है बीएफएम सब्जेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें बीएफएम है, जिसमें सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। बीएफएम सब्जेक्ट में आप सबसे पहले ज्यादा केस स्टडी और इसके हम्म ऊपर फोकस करें, कि अब केस बीएफएम सब्जेक्ट पर डे हम्म मैं 2 और 2 आवर स्पेंड करूंगा। बाकी का जो सुबह में 2 घंटे और शाम में अगर 2 घंटे देंगे हम्म तो काफी इसमें आपको समय हो पाएगा, क्योंकि अगला एग्जामिनेशन हम्म 6 मंथ बाद है, 5 मंथ 6 मंथ बाद हम्म आएंगे, तो आपके पास काफी समय है। टीचर्स के पास भी काफी हम्म समय है। पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस देखने के लिए भी आपके पास काफी है, हम्म मटेरियल है। आप पीडीएफ नोट्स भी काफी उपलब्ध है ऐप के ऊपर। तो आप हम्म सबसे पहला काम करें कि सिलेबस को समझें, और धीरे हम्म धीरे जो है सिलेबस समझने के बाद आप हम्म क्लासेस चालू करें। हम्म तुरंत मॉक टेस्ट ना दें, मॉक टेस्ट से तुरंत नहीं होगा, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट में सर हर तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व रहेंगे। टीचर बीच बीच में मेगा टेस्ट भी ऐप में आयोजित होता है, उस टेस्ट में भाग लें। और हम्म बजट जो है लैपटॉप या टैबलेट, उस पर आपको एक अच्छी तरीके से स्टडी को समझने में, नोट्स को भी हम्म समझने में, आपको कंटेंट देखने में भी अच्छा लगे, ये भी बहुत जरूरी हम्म है। आपके उसके ऊपर आप स्टडी करें, क्योंकि मोबाइल पे वो कंटेंट आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन वो हाँ। टैबलेट और लैपटॉप के ऊपर वो कंटेंट क्लियर रहेंगे, बड़े साइज में रहेंगे, तो हम्म आपको देखने में भी अच्छे लगेंगे। क्लासेस ऐसा कुछ है नहीं, एकदम इंग्लिश क्लास लेना है इंग्लिश क्लास लीजिए, या फिर आपको इंग्लिश क्लास लेना है इंग्लिश क्लास लीजिए। आपके ऊपर है, आपके लैंग्वेज के ऊपर है, तो इसमें हम्म काफी हेल्प मिल सकती है। ठीक है। और दूसरा जो सबसे बेस्ट की ओली बोर्ड ऐप जो है, हर समय हर कोई वो रास्ता छोड़ा नहीं है जिससे कि आपको तैयारी में कहीं कोई कमी लगे। आप एक बार ज्वाइन करें और देखें, हम लोगों को यही बताएंगे। और जो हमारे साथी हम्म छूट गए हैं उनका यही रिक्वेस्ट है कि आप केस स्टडी न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करें। आपके हम्म आपका ये एग्जामिनेशन 35 to 40 मार्क्स इसी से आता है। बाकी थोड़े बहुत हम्म कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो एग्जामिनेशन निकालने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। मैं तो ओके, बीआर ग्रेट। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट 1 वीक में 64 मार्क्स लाया। तो हम्म ये अगर सर ने लास्ट टाइम में, और लास्ट टाइम में मैराथन जरूर देखें, मैराथन क्लासेस बहुत आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सारे हम्म कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। Thank you so much, Abhishek, for sharing your थैंक journey and insights with us. थैंक यू। Wish you all the best.